चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरपोलेशन से पहले आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर गिवन होता था, फॉर एग्जांपल साइन ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यूज आप ले लेते थे फ्रॉम 0, पाई बाई 4, पाई बाई 2 एंड सो ऑन अप टू लेट से पाई हमने ले ली, और इसके अगेंस्ट हमारे पास जो y की वैल्यूज हैं ये भी हमने डिटरमिन कर ली। तो हम क्या किया करते थे कि हमारे पास एक ग्राफिक के लिए हमारे पास पॉइंट्स मिल जाया करते थे कि हमने जो x है 0 पे साइन 0 होता है, और फिर पाई बाई 2 पे ये मैक्सिमम अचीव कर रहा होता है, और इस तरह से हम ना इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लिया करते थे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो कि हमें ये पॉइंट्स गिवन हो, हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिए, पॉइंट्स को हमने मैच कर लिया, मैच करने के बाद हमारे पास एक कर्व नजर आ गया। अदरवाइज अगर ऐसा हो कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हमें गिवन हो, ठीक है, और इन पॉइंट्स को यूज करके हमने ये बताना हो कि ये किस फंक्शन को का ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अगर हमने फाइंड करना हो तो इस रिवर्स प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरपोलेशन। फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन से ग्राफ बनाया, ये आपके पास डायरेक्टली ग्राफ आ जाता है। लेकिन ग्राफ अगर हमें गिवन है और ग्राफ से हम वापस कोई ऐसा फंक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं जो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उसके लिए जो हम फंक्शन फाइंड करते हैं इसको इंटरपोलेशन कह रहे होते हैं। ये आमतौर पे जैसे आप लोग लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, वहां पे आपके पास डाटा आ रहा हो, तो उस डाटा को यूज करने के लिए हमें उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन देनी होती है। तो अगर वो डेटा किसी मैथमेटिकल फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो उस पर डिफरेंट जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव लेना या उसका इंटीग्रेशन लेना, वो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो इसमें सब हम तीन टेक्निक्स हम यहाँ पे करेंगे। एक सबसे पहले है लेग्रांज इंटरपोलेशन, उसके बाद हम करेंगे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंसेस, और ये सेकंड हो गया, और थर्ड जो है वो हमारे पास स्प्लाइन इंटरपोलेशन होगा। ठीक है, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? यस सर। यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो ये तीसरा क्या तीन था इस दोबारा? स्प्लाइन इंटरपोलेशन, इसको हम क्यूबिक स्प्लाइन भी कहते हैं। तो ये तीनों हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, चैप्टर 3 के अंदर। स्टार्ट हम करते हैं लेग्रांज इंटरपोलेशन से। अच्छा, लेग्रांज इंटरपोलेशन अगर मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 है, पॉइंट 2 एंड 4, और दूसरा पॉइंट जो है वो लेट से 5 एंड 1। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर 2 पॉइंट्स हमें गिवन है तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें तो x की वैल्यू लेट्स ये 1 है, यहाँ पे ये 2 हो गई, ये 3, 4 एंड 5। तो x एट 2, यहाँ पे जो हाइट हमारे पास आ रही है ये 4 आ रही है लेट से, और x एट 5 यहाँ पे जो हाइट आ रही है ये 1 आ रही है। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब ये स्ट्रेट लाइन जाहिर बात है किसी न किसी फंक्शन की होगी, और हमें पता है कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन कह लें, और लीनियर पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं यहाँ पे हम इसको, तो इनका जो ग्राफ्स होते हैं वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आते हैं। तो स्ट्रेट लाइन अगर हमारे पास है तो उसका फंक्शन भी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आप में से कोई बता सकते हैं कि हम इसका फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं?
सर वो जो हम स्लोप की इक्वेशन लेते थे उससे x माइनस x1। एग्जैक्टली उसी तरह करते थे, यानी अगर मैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स ये प्लस, एक ये फॉर्मेशन होती थी, या इसको हम ऐसे भी ले सकते थे y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m हमारे पास आना है, और यहाँ पे आ जाता x माइनस एक्स नॉट, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। और m जो हम फाइंड करते थे उसके लिए हम करते थे, स्लोप का फार्मूला क्या होता है? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। ये दो पॉइंट्स अगर हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर ये पहला पॉइंट हमने ले लिया है, ये एक्स नॉट वाई नॉट है, और दूसरा जो पॉइंट है अगर ये x1 y1 है हमारे पास, ये कॉमन है सेंटर में ना। y1 माइनस y नॉट जी जी, और x1 माइनस x नॉट। x नॉट, ये हमारे पास इस तरह का कुछ फार्मूला हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, अब अगर इसकी फॉर्मेशन हम देखना चाहें तो ये वाई नॉट भी हमारे पास है, मैं इस वाई नॉट को इस तरफ ले आता हूँ, y1 माइनस वाई नॉट। कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे पास ऑलरेडी नोन चीजें हैं इन्हीं से हम लेग्रांज पॉलिनोमियल्स बना लें, है ना, आसानी हो जाएगी ना फिर। x माइनस एक्स नॉट और ये प्लस वाई नॉट यहाँ पे आ गया। अब एलसीएम ले लें इसका, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा x1 माइनस एक्स नॉट और y माइनस वाई नॉट, x माइनस एक्स नॉट प्लस, और y नॉट के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x1 माइनस एक्स नॉट। ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो y1 एक दफ़ा आ गया x माइनस एक्स नॉट के साथ आ गया, फिर आ गया माइनस वाई नॉट, ये आ गया जी x माइनस एक्स नॉट के साथ। ठीक है, मैंने कहीं गलती की हो तो मुझे बता दीजिएगा। वाई नॉट यहाँ पे भी है और ये x1 माइनस एक्स नॉट के साथ है, x1 माइनस एक्स नॉट। अब यहाँ पे अगर मैं वाई नॉट को कॉमन ले लूँ, y1 x1 माइनस सॉरी x माइनस एक्स नॉट है, और यहाँ पे मैं प्लस वाई नॉट कॉमन लेता हूँ। ठीक है, प्लस वाई नॉट कॉमन लिया अगर मैंने तो यहाँ रह गया x1 माइनस एक्स नॉट, और ये माइनस जो था ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस एक्स और क्या हो गया जी माइनस एक्स प्लस एक्स नॉट, ये ऐसे आया हमारे पास, जी ठीक है सर। और x1 माइनस एक्स नॉट आ गया। अब अगर कैंसिल हम करना चाहें तो ये कैंसिल हो गए दोनों, कैंसिल होने के बाद y1 x माइनस एक्स नॉट ये रह गया, और यहाँ पे मेरे पास रह गई जी y नॉट x1 माइनस एक्स। ठीक है, ये बचेगा ना ऊपर से, और ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है इस डिवीजन को मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ, x1 माइनस एक्स नॉट कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे x1 माइनस एक्स नॉट है। ठीक है, अब चूंकि ये x यहाँ पे शुरू में आ रहा है तो नॉर्मलाइज करते हैं, यहाँ पे भी x को शुरू में लेकर आते हैं, जो माइनस है उसको नीचे ले जाते हैं। कोई बात समझना है तो ये आप मुझसे पूछ लेना, ये है सिंप्लीफिकेशन है मैथमेटिकल, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें है नहीं। करवाना मैंने आप लोग क्लास में होते तो मैं आप लोगों से करवा रहा होता, यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं खुद ही कर लेता हूँ। अब ये वाई नॉट है, अगर इसको मैं
इस तरह लिख दूं x माइनस x1, तो एक माइनस बाहर आएगा, उस माइनस को मैं नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x0 माइनस x1। और अगर इसको थोड़ा सीक्वेंस में हम लिखें, ये हो जाएगा जी y0, सॉरी y0 को मैं बाद में लिखते हैं, ये आ गया x माइनस x1 ओवर x0 माइनस x1, ये y0 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास आ गया जी, ये वाला लिख लेते हैं, x माइनस x0 ओवर x1 माइनस x0, यहाँ पे आ गया ये y1। ये बेसिकली देखें जो y की फॉर्मेशन थी, ये मैं यहाँ पे इस तरह से ले आया हूँ इसको। इसका एक फायदा है कि ये अब हमारे पास लैग्रांज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 जो है, ये एग्जैक्टली ये नोटेशन उससे मैच कर रही है, और इसी से हम आगे लेकर चलेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसको भी हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट है जी 2 4 और दूसरा है 5 1। अब आपने एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो y0 होता है, इट इज बेसिकली इक्वल टू f ऑफ x0। ठीक है, कि x0 की को फंक्शन में पुट करेंगे तो y0 आंसर आता है। इसी तरह जो y1 होता है, इट इज इक्वल टू f ऑफ x1। तो समटाइम्स इन y0 की जगह पे f ऑफ x0 लिखा होता है, और y1 की जगह पे f ऑफ x1 लिखा होता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है कि ये दोनों बेसिकली चीजें एक ही तरह की हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं x0 लेता हूँ, x0 को फंक्शन में पुट करता हूँ, तो ये f ऑफ x0 वैल्यू आती है। ये जो f ऑफ x0 वैल्यू आई है, ये बेसिकली किस जगह पे होगी, ये y0 पे होती है। ये दोनों चीजें बराबर होती हैं। इसी तरह जब मैंने x1 लिया, इस पे जो वैल्यू आई वो f ऑफ x1 आ गई, और यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वो हमारे पास y1 होती है। ठीक है, ये बात ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो ये x0 2 है हमारे पास, और y0 जो है ये 4 है, और x1 जो है यहाँ पे ये 5 है, और y1 जो है यहाँ पे ये 1 है। अब इनकी वैल्यूज को हम सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो ये सी के क्या डिफरेंस आता है, x माइनस x1 क्या है जी, ये 5 है, और x0 माइनस x1, तो 2 माइनस 5, इट इज माइनस 3, और y0 की जो है वैल्यू ये मेरे पास 4 है, प्लस x माइनस x0, x0 इज 2, और x1 माइनस x0, 5 माइनस 2, इट इज पॉजिटिव 3, और y1 की वैल्यू मेरे पास है 1। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा जी -4/3 x माइनस 5 प्लस 1/3 x माइनस 2। तो ये हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर मैं x कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा -4/3 प्लस 1/3, और यहाँ पे आगे हो जाएगा प्लस 20/3 -2/3। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो ये -3/3 हो गया, तो आपके पास जो आंसर -1 आ जाएगा इनका। और यहाँ पे जब हम इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा जी 18/3, 18/3 इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू x माइनस 6। ये उस फंक्शन का हमारे पास ग्राफ आ गया। तो हमने 2 पॉइंट्स हमें गिवन थे, उन 2 पॉइंट्स को यूज करके हमने उसका फंक्शन फाइंड कर लिया। तो हम कहेंगे कि हमने इन पॉइंट्स को इंटरपोलेट कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब ये तो 2 पॉइंट्स हो गए। अगर हमारे पास 2 से ज्यादा पॉइंट हों तो हम फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे यूजिंग लेग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। इस पे जाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ ताकि हमारे लेग्रांज का जो पी नॉट है उस तरह की फॉर्मेशन हमारे पास ये बन जाए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, लेग्रांज में जो नोटेशन है वो ये है
कि ये जो पहला पार्ट है इसको ये कह रहा होता है कि ये मेरे L नॉट ऑफ x है, ठीक है। और ये 0 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको भी आगे बात चलेगी तो आपको मजीद क्लियर होगा, इन 0 और इनके दरम्यान में आपस में रिलेशन है, ठीक है। और ये जो y नॉट है इसको f ऑफ x नॉट लिख रहे होते हैं हम लैग्रांज पॉलिनोमियल जब लिखते हैं। इसी तरह ये जो ये वाला पार्ट है इसको कहते हैं L1 ऑफ, अब ये भी एट x नॉट पे है, ये 0 और ये 0 मैच कर रहे होंगे। और ये हो गया L1 ऑफ x। अच्छा, ये अगर हम वैल्यूज, ये मैं थोड़ा भी इसको मिटा देता हूँ इस 0 को, और जब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तब यहाँ पे x की जगह पे x नॉट या x1 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये मैं आपको सब्स्टिट्यूट करके भी दिखाऊंगा इसका क्या फर्क पड़ता है इनसे। तो L1 ऑफ x y f ऑफ x1, ठीक है। तो ये नोटेशन आप लोगों को अगर याद रहेगी तो ये आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे हम इसको कह रहे होते हैं p ऑफ x, या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 भी कह रहे होते हैं। अच्छा, इसको अगर हम एक्सटेंड करना चाहें फर्दर, तो अगर आप गौर करें कि यहाँ पे x है, अब ये जो अगली डेवलप करनी है ना, मैं आपको ज़रा इसको आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि आपने नेक्स्ट फंक्शंस कैसे फाइंड करने हैं। एक तो फार्मूला में हम बताएंगे एंड पे जाके, लेकिन फार्मूले से पहले आप ये बड़ी आसानी के साथ जो है ना यहाँ पे खुद ब खुद निकाल सकोगे भी आप। अब अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, x नॉट y नॉट और x1 y1, मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? जी Yes, सर, आ रही sir, है। आ रही है। आ रही है। चलिए, गुड हो गया। आ रही। अच्छा, अब हमने सबसे पहले जब लिखा है तो x माइनस x1, हमने x नॉट को इग्नोर किया है, ठीक है। जो टॉप पे हमने लिखा हुआ है इसमें हमने x नॉट को इग्नोर किया है, लेकिन उसको वैल्यू कहाँ दी है, हमने इस x की जगह पे नीचे x नॉट ले आए हैं। और जो y नॉट था इसको हमने फर्स्ट टर्म के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया होल के साथ। इसी तरह जब हम सेकंड टर्म लिखने लगे तो सेकंड टर्म में हमने क्या किया कि x1 जो था इसको इग्नोर किया टॉप पे नोमिनेटर में, लेकिन x की जगह पे x1 यहाँ पे ले आए हैं, सही। और ये जो y1 था इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे ऐसे 3 पॉइंट्स है। ये आपको ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है सही तरह? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? यहाँ तो मैं चेंज कर लेता हूँ। नजर आ रहा है सर, नजर आ रहा है। चल, अगर हमें 3 पॉइंट्स गिवन हो तो हम इसको कैसे करेंगे? तो डेफिनेटली 3 पॉइंट्स अगर हमें गिवन है तो एक तो ये बन जाएगा L नॉट ऑफ x f ऑफ x नॉट। अगर मैं इसको इस नोटेशन में लिखूं L1 ऑफ x f ऑफ x1 प्लस L2 ऑफ x f ऑफ x2, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट है नोटेशन, इसमें टॉप में x नॉट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर 2 पॉइंट्स है तो 2 टर्म्स आ रही हैं, 3 पॉइंट्स है तो 3 टर्म्स आएंगी हमारे पास यहाँ पे। तो अब जो फर्स्ट है इसमें x नॉट ऊपर नहीं आएगा, अगर ऊपर x नॉट नहीं आएगा तो क्या आएगा, x1 हमारे पास एक ऑप्शन में मौजूद है और x2 हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है। तो x माइनस x2 ये ऊपर आ गया, ठीक है। अब जो x नॉट को हमने मिस किया था इसको x के साथ x की जगह पे नीचे ले आते हैं, और साथ में ये y नॉट एज इट इज आ गया हमारे पास। क्लियर हो गई ये बात? नहीं समझ आई सर। अच्छा चलें, ये अगली बात हम देखते हैं अभी, शायद यहाँ पे समझ आ जाए।
अच्छा, अब जो सेकंड हमारे पास है, यहाँ पे x1 टॉप में नहीं आना। तो अगर x1 नहीं आएगा टॉप में, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो x0 आ सकता है और x2 आ सकता है। ठीक है, और ये जो x1 था, अब ये इस x की जगह पे बॉटम पे आ रहा है। ये मैं आपको याद रखने के लिए हिंट्स ही बता रहा हूँ, अदरवाइज आगे फार्मूला हम आपको बताएंगे। तो x की जगह पे यहाँ x1 आ गया, ये x2 एज इट इज आ गया। तो ये y1 जो था सेकंड पॉइंट वाला, ये मल्टीप्लाई सबके साथ होगा। सिमिलरली अब थर्ड टर्म भी हमें रहती है, क्योंकि 3 पॉइंट्स है तो 3 टर्म्स हमारे पास आएंगी। तो तीसरा पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये बनेगा, कोई लिखवाएगा मुझे क्या आएगा यहाँ पे? X सर। जी बताएं। x माइनस x0 अच्छा, किसको इग्नोर करना है यहाँ पे? x2 सर इसमें हमने x2 को जी x2 को इग्नोर कर देना है यहाँ पे, और डिवीजन में हमारे पास x की जगह पे आ जाएगा x2, इतना भी इग्नोर नहीं करना ना। तो x2 माइनस x1 आ गया और मल्टीप्लाई हो जाएगा y2 के साथ। अब अगर हमें कोई भी 3 पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं, तो हम बड़ी इजीली इसको लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको 2 to 3 मिनट्स देता हूं, और आप लोग मुझे P3 ऑफ x ये लिखकर बताएं। ठीक है, ये क्या आएंगे हमारे पास? P3 ऑफ x में कितने पॉइंट होने चाहिए ये भी आपने बताना है, और उन पॉइंट्स के जो हमारे पास की लैग्रांज पॉलिनोमियल बन रहा है वो कैसे बन रहा है वो भी आपने बताना है। अच्छा, इससे पहले हमने जैसे किया था ना, हमने P3 ऑफ x अभी ये आपने फाइंड किया था, तो P3 ऑफ x में हमारे पास डिफरेंट ये फॉर्म आ गई थी, जैसे L32 ऑफ x हमारे पास क्या आया था। इसी तरह जनरली हमारे पास आ गया था lnk ऑफ x। तो lnk ऑफ x, इसमें अगर हम और करें कि x की जगह पे अगर मैं x0 पुट करता हूँ, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा? ये बताइएगा कोई मुझे। अगर x की जगह पे x0 पुट करता हूँ, तो ये x0 माइनस x0 जीरो हो रहा है। yes जीरो हो रहा है ना, तो जीरो से अब सारा Yes, sir. मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सब जीरो हो जाएगा, और Yes, जीरो sir. डिवाइड बाई एनीथिंग इज जीरो। ठीक है, अगर मैं x की जगह पे x0 रखता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा, x की जगह पे x1 रखता हूँ तो भी जीरो हो जाएगा, x की जगह पे x2 रखूंगा फिर भी जीरो हो जाएगा, x की जगह पे xk के सिवा कुछ भी रखूंगा, है ना, xk के अलावा कुछ भी रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। xk पे जीरो क्यों नहीं होगा? ये अगर मैं यहाँ पे xk रखता हूँ तो ये जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर हम k को क्योंकि इग्नोर ऐसे सर हम इग्नोर कर क्योंकि k तो है ही नहीं ऊपर ना, xk माइनस xk कहीं पे हो ही नहीं रहा जो जीरो करता वो। समझ आ गई बात की? यस सर। हाँ जी, तो ये इस वजह से यहाँ पे ये आपके पास जीरो नहीं हो रहा। अब xk जब हम यहाँ पे रखते हैं तो ये xk आ गया, यहाँ पे भी xk आ गया, यहाँ पे भी xk आ गया, ये सब जगह पे xk आ गया। अब होगा क्या कि ऊपर वाला नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि नीचे भी xk ऑलरेडी लिखा हुआ था और ऊपर हमने खुद xk लगा दी x की जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे से कैंसिल होगा और आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बिल्कुल सही पहुंचे आप लोग, माशाल्लाह। तो इसी तरह यहाँ पे ये जो ln(2 of 1) है, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा बताएं जी अब, बोलो भाई, लिख दिया अब तो। सर 1 आ गया, बता 1 आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ln(2 of 1) ऑफ x नॉट करता हूँ, अब आंसर क्या आएगा? 0 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये बात आपको समझ आ गई, इसका मतलब है पिछली सारी बातें आप लोगों को समझ आ चुकी हैं। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ। ये मेरे पास Pn ऑफ x लिखा हुआ है। अब अगर Pn ऑफ x है, x की जगह पे
अगर मैं एक्स नॉट पुट करता हूँ तो अब मेरे पास आंसर क्या आएगा? सर भी यहाँ पे भी तो आंसर 0 ही आएगा सर। नहीं, 0 नहीं आएगा ना। सर वहाँ पे अब आपको थोड़ा इसको ना जहन में ओपन करके देखना पड़ेगा। बेसिकली हो क्या रहा है, पी एन ऑफ एक्स है, इसमें आपने यहाँ पे एक्स नॉट पुट किया है, ठीक है, समेशन। मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, k इज इक्वल टू 0 टू n l n ऑफ k, x की जगह पे x नॉट आ गया यहाँ पे, और ये f ऑफ x के ऑलरेडी मौजूद है आपके पास। तो अब आप मुझे थोड़ा सा बताओ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सर एक्स नॉट वाली टर्म 0 हो जाएगी, बाकी सारी आएंगी, एक्स नॉट के अलावा सारी टर्म्स आएंगी। उल्टा हो गया, x नॉट के अलावा बाकी कोई टर्म नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि जब ये k जो है, जब k की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन 0 ऑफ एक्स नॉट। तो जब ये बराबर होते हैं तब आंसर 1 आता है। जैसे देखो ये बराबर थे ना, ये दोनों बराबर थे तो आंसर आ गया था 1, और जब ये दोनों डिफरेंट हैं तो आंसर आ रहा है 0। तो यहाँ पे जब बराबर हो रहे हैं तो आंसर 1 आ रहा है, और जब ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 0 होगा, तो आंसर इसका 0 हो जाएगा, 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ए की जगह पे 2 आया, ये 2 0 हो गया। इस केस में क्या होगा, ये पूरा जब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जो पहला पहला है ना, इसका आंसर आ रहा है 1। जब आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास बचेगा वो टर्म बचेगी जिसमें k इक्वल टू 0 आएगा। जब k इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखेंगे, इसका आंसर 1 आ गया, और यहाँ पे k की 0 रखेंगे तो ये f ऑफ x नॉट आ गया। ठीक है, इसको मैं आपको ऊपर समझा देता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगी सारी बात ना। फॉर एग्जाम्पल ये y इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है ना हमने, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, p1 ऑफ x लिख सकते हैं ना इसको, बोलो भाई। यस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है ना। सर। अब जब मैं x की जगह पे x नॉट रखता हूँ, यहाँ पे x की जगह पे x नॉट रखता हूँ, तो ये x नॉट माइनस x1 ये ऊपर कैंसिल हो रहा है ना, दोनों 1 बच रहा है यहाँ पे। यस सर। और यहाँ पे जब मैं x नॉट रखता हूँ तो ये 0 हो रहा है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ y नॉट आ रहा है आंसर, ठीक है। और y नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट, अगर मैंने यहाँ पे x नॉट सब्स्टिट्यूट किया। अब अगर मैं x नॉट सब्स्टिट्यूट करने की बजाय सब्स्टिट्यूट करता हूँ x1, तो अब क्या होगा, यहाँ पे x1 माइनस x नॉट ये 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, x1 माइनस x नॉट, तो ये कैंसिल हो रहे हैं, इसका आंसर 1 आ जाएगा, बाकी मेरे पास क्या रह गया, 1 रह गया। ये बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, चलें, अगर ये बात समझ आ गई है तो अच्छी बात हो गई। अच्छा जी, तो ये इससे एक और भी आइडिया हमें आ रहा है कि जब हम x नॉट पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, जब x नॉट पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, y नॉट। जब x1 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, y1। इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन जो हैं, जो गिवन पॉइंट्स होते हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं कि पी एन ऑफ एक्स एन, सॉरी इसको एक्स एन की बजाय हम लिखें एक्स के लिख देते हैं। तो ये मेरे पास अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, y के या f ऑफ x के, इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये हमेशा इसका आंसर इस तरह से आएगा।
और दूसरी बात जो हमें समझ में आ गई वो ये वाली आ गई थी जनरल, ये ln ऑफ, अच्छा ये k की जगह अगर हम i लिखें ना थोड़ा हमारा दोनों चीजें कवर हो जाएंगी फिर उसमें। ये मैं i लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, ln ऑफ k ऑफ xi। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 कब होगा, जब i इज नॉट इक्वल टू k होगा, और 1 कब होगा, जब i इज इक्वल टू k होगा। तो हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने थियोरेटिकल काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं इसमें। अब ये है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं सिंपल सा। थियोरेटिकल आपने ये करना होगा कि आप इसको रिप्रोड्यूस करना आपको आता हो, इस तरह से हमने ये किया है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, घर में जाके इसको अपने जो समझ आया उसको अपने नोट्स की फॉर्म में इसको लिख लेना है। तो एक मैं आपको प्रॉब्लम देता हूँ, आप लोगों ने अभी प्रॉब्लम फिर सॉल्व करना है। इसमें 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। x0 जो है वो लेट से मेरे पास 2 है, x1 जो है वो है 2.9 कर लें, और x3 जो है इसको मैं कर रहा हूँ 4, और जो फंक्शन है वो f ऑफ x ले लिया मैंने, एंड इट इज इक्वल टू 1/x। अब आपको ये चीजें गिवन है, आपने लैग्रांज पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो आपको पता है कि अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो तो मैक्सिमम कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल बना सकते हैं? सर 2 डिग्री का। 2 डिग्री का बनाएंगे। तो आप मुझे बताएं P2 ऑफ x क्या होगा। फिर आपने क्या करना है, x की वैल्यू आपने 2 रख के देखना है आंसर क्या आ रहा है, 2.9 रख के देखना है आंसर क्या आ रहा है इस P2 ऑफ x का, और 4 रख के देखना है आंसर क्या आ रहा है। और इसके बाद एक और सेंट्रल वैल्यू ले लेते हैं 2.75, इस पे आंसर क्या आ रहा है। ये 2.75 इन तीनों पॉइंट्स के अलावा है, तो यहाँ पे हम रिलेटिव एरर भी फाइंड करेंगे कि f ऑफ 2.75 पे जो फंक्शन में डायरेक्ट पुट करने से क्या आया है और पॉलिनोमियल में पुट करने से क्या आया है। तो ये थोड़ा रिलेटिव एरर भी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये भी आपके पास 10 to 15 मिनट्स लें और इसको आप सॉल्व करें।